चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। एसवाईएल का सालों पुराना मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। इस मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई उसका कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के हक में फैसला सुना चुका है। इससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा था और कहा था कि भगवंत मान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं। एसवाईएल की बात भी नहीं मानी। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक आपको बताएं हुई थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन पंजाब अड़ियल रुख नहीं बदल रहा। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा के पास पहले ही हमसे ज्यादा पानी है। हरियाणा के अंदर से कई नदियां गुजरती है। जब हमारे पास पानी है ही नहीं तो नहर कैसे बनाए। आज हरियाणा की आवाज में हम बात एसवाईएल के पानी की ही करेंगे कि हरियाणा को उसके हक का पानी आखिरकार कब और कैसे मिल पाएगा। क्या हरियाणा को पंजाब पर केस करना चाहिए और आखिर ये मुद्दा कब खत्म होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा को केस करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का पंजाब के ऊपर, क्योंकि हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है और उसे ना मानकर अवमानना सुप्रीम कोर्ट की पंजाब कर रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाते हुए कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठना चाहिए, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे, लेकिन बैठक उसके बाद भी बेनतीजा रही। तो ये हमारा मुद्दा है आपका, इस पर आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, रख सकते हैं। हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे कॉलर प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये जो आप बता रहे हैं कि इसमें हरियाणा को केस करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, सर हमारे भारतवर्ष की हर चीज का केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों हो रहा है सर? इसमें इसके इंटीरियर में जाइए सर। आप अपनी जो आप लोग पत्रकार हैं इसके इंटीरियर में जाके देखें कि राजनीतिक पार्टियां क्या दाव खेल रही है। आम जनता इसको नहीं समझ रही है सर। ये जो केंद्र में हमारे मौजूदा सरकार बैठी है वो हरियाणा और पंजाब के आदमियों को लड़ाना चाहती है। हरियाणा के आदमी बोलते हैं हमको पानी चाहिए, पंजाब के बोलते हैं नहीं देंगे और उनको राजनीति करनी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, वाजिब बात है। इसमें दोनों सीएम बैठ के बातें फिर कर सकते हैं, 10 बार बातें कर सकते हैं। इसमें क्या बात है? इसमें दूसरी अपोजिट पार्टी को बोलने का क्या हक है? अगर 25 साल से नहीं किया उसमें किसकी थी सरकार तक? 5 सरकारें आई, उन्होंने क्यों नहीं किया? आज केंद्र में बैठ के मोदी जी खाली वाई लूटते हैं। 2000 रुपए किसानों को दे दिए। अरे सर, उसमें क्या वाई लूट रहे हैं? जाके सल्टाइए एसवाईएल का केस को। इसमें हरियाणा और पंजाब को क्यों लड़ा रहे हैं सर? ये राजनीतिक पार्टियां जो है ये लड़ा रही हैं बंगाल को बिहार से, पंजाब को आसाम से, और ऐसे करके लड़ा के पूरे देश की जनता को मार देंगे सर। क्या ये अकेला राज करना चाहते हैं तो करें सर। जनता को क्यों लड़ा रहे हैं? ये लड़ा रहे हैं सर। इसके अंदर में इंटीरियर में जाइए, इसके डीप में जाइए। आप लोगों से, मीडिया से रिक्वेस्ट है सर, मीडिया इसको समझिए सर। मीडिया किसी के दबाव में काम नहीं करता है, लेकिन इधर में 80% आदमी बोल रहे हैं कि मीडिया बीजेपी के दबाव में, प्रधानमंत्री साहब के दबाव में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री साहब के आदेश में कोई भी बात सुनने को कोई भी राजी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री के पास या तो ये बातें जाती नहीं है या उनको कोई लगाव नहीं है देश से, उनको खाली बीजेपी से लगाव है सर। ये पार्टीबाजी है खाली सर। आज देखिए डबल इंजन की सरकार, वो क्यों बोलते हैं कि डबल इंजन की होगी तो हम ये कर देंगे? उनका स्वार्थ है कि अगर केंद्र में हम है तो तुम हमको सरकार प्रदेश में भी दे दो तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं हेल्प? वो अब जाके हेल्प करनी चाहिए। अब आपकी पार्टी वहाँ पंजाब में आ गई है, वो नहीं कर रही है। आज सर देखिए कोई घोटाला चलता है, सीबीआई आईडी की रेड चलती है तो इनका नाम बदनाम हो रहा है कि ये। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार साझा करने के लिए। अगले कॉलर हैं सिरसा से हमारे साथ बलदेव सिंह जी। बहुत स्वागत है बलदेव जी आपका, रखिए अपनी बात। इसके बारे में क्या कहना चाहूंगा जी। एसवाईएल नहर ने तो कांग्रेस लेगी और नहीं बीजेपी। 10 साल जब 10 साल का बयान है कि केस करना चाहिए। 10 साल जब कांग्रेस सेंटर में भी थी, इनके हरियाणा में भी थे, उस टाइम केस क्यों नहीं किया? और अब 8 साल हो गए खट्टर सरकार को आए हुए, तो इन्होंने केस क्यों नहीं? ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ आदमपुर उपचुनाव के लिए कर रहे हैं। अगर पहले भी किया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने केस किया था और उसमें उस केस के कारण सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया था। अब भी जब भी
अगर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आएगी, अभय सिंह चौटाला की सरकार आएगी तो केस होगा, वरना ये केस नहीं करेंगे। जहां तक 2,000 रुपए देने का सवाल है, पीएम ने आज किया है, तो वो सिर्फ वोटों की खातिर किया। 2,000 में तो आज एक किसान को डीएपी का कट्टा नहीं मिलता, तो उसमें क्या तीर मार लिया। अगर देना है तो किसान को सबसे पहले तो बीज दो। अच्छा, मैं ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर है हमारे साथ सूरज भान जी। बहुत स्वागत है सूरज भान जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये पार्टियों का झगड़ा जब कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फैसला सुना दिया, ये बात कही कि सेंटर को कि प्रधानमंत्री बैठ के इनका निर्णय करे या बनवाए या हम करते हैं, तो प्रधानमंत्री चुप है। वैसे तो ये चुप रहता है, पाकिस्तान पे बोलता है एक के बदले 16 ला दूंगा, चीन पे चुप है, एसवाईएल पे चुप है। जब हमारे देश में 80 करोड़ जिसने गरीब बना दिया, तो 10 करोड़ किसान कैसे हो सकते हैं? ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है। रही बात एसवाईएल का, ये कालिक पोतने के लिए मान और इस खट्टर की जो मुलाकात हो रही है, ये एक दूसरे पे कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। अगर चाहे सेंटर ये कह दे मेरे बस की बात नहीं है, तो कोर्ट बनवा देगा ना। ये कोर्ट तो इनके हाथों बिक चुका है, ये आप कुछ करते नहीं है। हमारे हरियाणा के किसान भाई, एक नेता था देवीलाल, और उसकी औलाद वो गिरवी रखी गई इन बीजेपी वालों के, तो बोलेगा कौन? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा जी। ना ये एसवाईएल बनाएंगे, ना ये जनता को लड़वाएंगे। जनता को जरूर मरवाएंगे, 2-4 जवान लड़कों को। शायद मेरे को ऐसा लगता है 2-4 सही काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बातचीत के लिए। अगले कॉलर हमारे पास साथ हैं साधु राम जी। बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। सर ऐसा है, ये राजनीति करनी छोड़नी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। मामला कोर्ट का है, कोर्ट ने आदेश दिया, कंटेम्प्ट डालने सीधी और कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होता। ये जिम्मेवारी कोर्ट की और सेंटर की, और क्यों किसी में पार्टी की जरूरत नहीं है। सीधी सी जब हमें कोर्ट का फैसला आ जाता है, उसको मनवाने की पॉलिटिकल मीटिंग और पॉलिटिकल कहानियों की जरूरत नहीं होती। सीधा सा हिसाब है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालिए अपने आप इसके ऊपर। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है, आपके भी जो सुझाव हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और हमारे सवाल भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इन सवालों पर रहते हुए, इन विषयों पर रहते हुए आप अपने जो भी बात है, जो भी राय है, जो भी सुझाव है, वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल है कि एसवाईएल नहर विवाद पर आखिरकार कब तक समाधान निकल पाएगा? क्या हरियाणा को अब पंजाब पर केस करना चाहिए, जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं? आखिर कब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल पाएगा? एसवाईएल पर पंजाब और हरियाणा में बातचीत कैसे बन पाएगी? दर्शकों से आखिरकार आपको क्या लगता है कि अभी तक ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझ पाया है? तो इस विषय पर आप जो भी राय रखते हैं, जो भी सुझाव रखते हैं, जो भी विचार रखते हैं, हम तक पहुंचाइए। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और हमारी फ़ोन लाइन्स आपके लिए ओपन हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात, अपने बेशकीमती सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। एसवाईएल का सालों पुराना मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। एसवाईएल के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई है, उस बैठक का कोई भी औचित्य नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के हक में फैसला सुना चुका है। इससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, उन्होंने भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा था कि भगवंत मान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी की भी नहीं सुनते। एसवाईएल की बात भी उन्होंने नहीं मानी है। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन पंजाब अड़ियल रुख नहीं बदल रहा है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा के पास पहले ही हमसे ज्यादा पानी है। हरियाणा के अंदर से कई नदियां होकर गुजरती हैं। हमारे पास पानी ही नहीं है तो हम नहर कैसे बनाएंगे? अब ऐसे में समाधान अगर निकले तो कैसे निकले? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और इसीलिए हम हरियाणा की आवाज़ में ये विषय लेकर आए हैं, ये मुद्दा लेकर आए हैं। इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी सुझाव हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।
एसवाईएल का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच गहरी खाई बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के भाईचारे के बीच गहरी खाई बना हुआ है। हरियाणा और पंजाब का आम नागरिक जो है वो एसवाईएल पर अलग विचार राय रखता है, लेकिन दोनों ही सूबों की राजनीति वो इस मुद्दे पर अपनी अपनी अलग विचार रखती हैं। हरियाणा और पंजाब का एक सामान्य आदमी चाहता है कि इस मुद्दे का समाधान हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल नहीं चाहते कि इस मुद्दे का समाधान हो। भावनात्मक मुद्दे को राजनीतिक किस तरह से बनाया जा रहा है, ये बात सभी को समझनी चाहिए। और हरियाणा की आवाज़ में इसीलिए हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं, ताकि जनता की राय जनता के बीच पहुंचे। लोग क्या चाहते हैं ये खुलकर सामने आना चाहिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस बैठक की तस्वीरें थी जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आमने सामने बैठे थे, अक्रॉस द टेबल बैठे थे और एसवाईएल के मुद्दे पर बात चल रही थी सभी अधिकारियों के साथ, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, दोनों ही तरफ से। लेकिन बैठक से पहले जो लग रहा था कि शायद सकारात्मक ये बैठक रह सकती है, वैसा कुछ हुआ नहीं और बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि पंजाब पर हरियाणा को केस करना चाहिए कोर्ट की अवमानना का, क्योंकि मसला अब बैठकों से नहीं सुलझने वाला। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बैठक हुई वो उसका कोई औचित्य नहीं था, यानी कि वो होनी ही नहीं चाहिए थी। एसवाईएल पर आखिरकार बात कैसे बनेगी, दशकों से आखिरकार क्यों ये विवाद नहीं सुलझ पाया है, ये बड़े सवाल हैं। एसवाईएल पर बार बार सियासत क्यों होती है, ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार सुझाव हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पंजाब पर क्या हरियाणा को केस करना चाहिए? इस मुद्दे पर आप क्या मानते हैं? कहीं केस करने से मामला और तो नहीं बिगड़ सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। एक कॉलर है हमारे साथ, नितेश जी। नितेश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ एसवाईएल मुद्दे पर सर, ना तो हरियाणा सरकार पानी लेना चाहती और ना पंजाब सरकार देना चाहती, तो इसके इनके पास मुद्दे क्या रह जाएंगे राजनीति के, तो उसके बेस पे सर ये सबसे बड़ा सवाल है सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है, आपके भी जो विचार हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हम तक रख सकते हैं। हरियाणा को क्या केस करना चाहिए पंजाब पर? अगले कॉलर रवि जी हैं हमारे साथ, स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। कि पंजाब सरकार ने हमारा पानी दे देना चाहिए और हरियाणा में पानी की बहुत कमी है, तो पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ने और बैठ के जल्दी मीटिंग करके इसका फैसला कर लेना चाहिए, ताकि दोनों राज्य को फायदा उसके पानी मिल सके। नहीं तो हरियाणा सरकार को केस करना चाहिए उनके ऊपर जी। कोर्ट में फैसला आने के बाद भी पानी नहीं दिया गया। चलिए जी सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर हैं हमारे साथ अनूप जी, स्वागत है अनूप जी आपका, रखिए अपनी बात। हेलो जी अनूप जी, रखिए अपनी बात। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का काम तो केंद्र सरकार का होता है ना। केंद्र सरकार इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, इसलिए हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी इंटरनेशनल टेररिस्ट को फांसी की सजा सुनाती है तो उसको कोर्ट थोड़ी आगे फांसी देता है, केंद्र सरकार ही दिलवाती है ना। जब तक केंद्र सरकार इसमें रुचि नहीं लेगी तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। केंद्र सरकार से वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस हो, कोई लेती नहीं इसमें रिस्क, क्योंकि उनको अपनी दोनों राज्यों से वोट लेनी होती है और पब्लिक को लड़ाना होता है। ये ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।
तो इस मुद्दे पर आप क्या मानते हैं? अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए। एसवाईएल का ये सालों पुराना मामला है, एक बार फिर से जो गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है कि हरियाणा को केस करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का पंजाब के ऊपर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस पंजाब के ऊपर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब नहीं मान रहा है। ऐसे में केंद्र का हस्तक्षेप क्या रहता है, यह देखना भी जरूरी है। अगले कॉलर जगन्नाथ जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। हाँ सर जी, ये राष्ट्रपति शासन लागू करके, सरकार बंद करके और राष्ट्रपति शासन के अंदर अंदर ये मेहरबानी की। चलिए ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। एसवाईएल का सालों पुराना मामला है जो कि फिर से गरमाया है। राष्ट्रपति शासन तो किसी भी तरह से समाधान इसका नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते ही हर चीज का समाधान निकलना चाहिए और सभी की जिम्मेदारी अगर सभी समझेंगे तो ही ये मुद्दा हल हो पाएगा। पंजाब और हरियाणा ऑन टेबल बैठकर अगर नहीं बात कर पा रहे तो केंद्र का हस्तक्षेप इसमें अपेक्षित है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब किसान आंदोलन हुआ था जी, सब किसान के, पंजाब के किसान कैसे हम बड़े भाई हैं, हरियाणा के किसान कैसे हम छोटे भाई हैं। तो उस टाइम ये छोटे बड़े भाई थे, आज भी ये छोटे बड़े भाई आके बात करें बीच में। सरकार तो अपना राजनीति करेगी। किसान को पानी चाहिए तो किसानों को आगे आना चाहिए। ये सरकार नहीं पानी लाने वाली, ये तो बेवकूफ बनाएगी। अब पानी इलेक्शन है तो पानी पानी चल रहा है, नहीं तो अपना छोटे बड़े भाई का अपना वचन निभाए हरियाणा पंजाब दोनों मिलकर। बहुत शुक्रिया सर आपका। इस विषय पर आपकी जो राय है आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एसवाईएल के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के सीएम की जो बैठक हुई उसका कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के हक में फैसला सुना चुका है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये बात कह चुके हैं कि भगवंत मान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी की सुनते ही नहीं है। उन्होंने एसवाईएल की बात भी नहीं मानी। अगले कॉलर हमारे साथ अशोक जी हैं भिवानी से। स्वागत है अशोक जी आपका, रखिए अपनी बात। ऐसा ही हरियाणा पंजाब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा, ये हमारा फैसला है जो सेंटर दिया हुआ है, तो हमें पानी क्यों नहीं दिया जा? जब ये किसान रैली करते, जब भाई बड़ा भाई छोटा भाई कर रहा है, अब ये क्यों नहीं कर रहे किसान रैली? हेलो, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस विषय पर अगर आप भी कुछ राय रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और समय बहुत कम है। एसवाईएल नहर विवाद पर आखिर समाधान कब निकल पाएगा? क्या हरियाणा को पंजाब पर केस करना चाहिए? चलिए, हरियाणा की आवाज में आज मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।